हमारा ये ब्रह्मांड बहुत से रहस्यों को छुपाए हुए है, जैसे डार्क मैटर, ग्रेविटॉन्स, क्वांटम फ्लक्चुएशंस, ब्लैक होल और भी बहुत कुछ। दोस्तों, ये हमारी ब्लैक होल की सीरीज है और ये आज उसका फर्स्ट एपिसोड है। टोटल इसमें 3 से 4 पार्ट आएंगे, जिसमें हम ब्लैक होल के बिल्कुल डीप में जाएंगे। तो चलो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और चलते हैं ब्लैक होल की दुनिया में। ब्लैक होल यानी कि एक ऐसा स्पेस जिसकी इनफाइनाइट डेंसिटी होती है, जिसकी वजह से उसका ग्रेविटेशन फोर्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो सब कुछ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इवन लाइट तक भी उस स्पेस से बाहर नहीं जा पाती। अगर आप इसे और रिलेटेबल टर्म में समझना चाहते हैं तो ये एक तरह से यूथ का ड्रीम 11 ऐप है, क्योंकि वो भी यूथ का टाइम, पैसा, करियर, उम्मीद सब खा रहे हैं। और जो ऐसी ऐप में पैसा लगाते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छे एक्टर ने प्यार से बिठाकर एक बात कही है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं। खैर, बैक टू द टॉपिक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लैक होल क्या है, ये बनते कैसे हैं, और मैं इसमें आपको स्टार की पूरी लाइफ साइकिल के बारे में बताऊंगा। सर चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है और वो यहाँ पर यूज़ कैसे हो सकती है। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि कोई भी बॉडी ब्लैक होल बन सकती है, ये कैसे पॉसिबल है। ये सब समझना हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है बिकॉज जब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे तब हमें इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स, इवेंट होराइजन, हॉकिंग रेडिएशन, ये सब और अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि गरीब की दुआ लगेगी आपको। सबसे पहले बात करते हैं कि ये बनते कैसे हैं। देखो दोस्तों, स्टार के अंदर एक रिएक्शन होती है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। बेसिकली फ्यूज़न का मतलब होता है जुड़ना। तो जो सन का रॉ मटेरियल है यानी कि हाइड्रोजन, वो कंबाइन होकर हीलियम एटम बनाते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब जो सन में न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन हो रही है वो उस पर बाहर की तरफ फोर्स लगाती है, एंड जो सन का मास है वो उस पर उससे अंदर की तरफ फोर्स लगाता है, जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। गाइस, 2 टाइप के फोर्स होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। तो जो फोर्स बाहर की तरफ लगे उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, एंड जो फोर्स अंदर की तरफ लगे उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो इन दोनों फोर्स की वजह से जो सन होता है हमारा, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है। लेकिन कब तक? बेसिकली जब सन के पास हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तब क्या होगा, तब पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी। लेकिन घबराओ मत, उसमें भी काफ़ी लाखों करोड़ों साल लगेंगे। जैसे सन का हाइड्रोजन खत्म होगा वो रेड जायंट बन जाएगा। अब यहाँ पे सारा खेल स्टार के मास का है, और यहीं पर चंद्रशेखर लिमिट भी आती है, जो कि है 1.39 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। यानी कि अगर कोई स्टार जो हमारे सन की तरह एवरेज स्टार है, या फिर उसका मास सन के मास के 1.39 टाइम्स के अंदर है, तो वो रेड जायंट के बाद कूल होता रहेगा और वाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा और स्पेस में घूमता रहेगा। लेकिन अगर उसका मास 1.39 टाइम्स ऑफ सन से ज़्यादा है तो उसमें होगा विस्फोट, जिसे बोलते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। अब यहाँ दोबारा स्टार मास पर निर्भर करेगा कि वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या बनेगा ब्लैक होल। अगर उसका मास सन के मास के 1.39 टाइम्स से लेकर के 3 टाइम्स तक हुआ तब वो बनेगा न्यूट्रॉन स्टार, एंड अगर उससे ज़्यादा हुआ तब वो बन जाएगा ब्लैक होल। ठीक है, और सिर्फ कोई स्टार ही नहीं, कोई बॉडी ब्लैक होल बन सकती है। यकीन नहीं है मुझ पर, खुद देख लो। यहाँ पर बस बॉडी को उसके सोशल रेडियस के अंदर आना पड़ेगा और वो बॉडी ब्लैक होल बन जाएगी। सोशल रेडियस क्या होता है? देखो, कार्ल श्वार्ज़शील्ड ने एक फॉर्मूला दिया था कि जो भी बॉडी इस फॉर्मूले के अंदर अपने को फिट कर देगी वो ब्लैक बॉडी बन जाएगी। ये दिया था उन्होंने 1916 में, बेसिकली एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जवाब में। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में या फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो बेसिकली श्वार्ज़शील्ड रेडियस का फॉर्मूला है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस फॉर्मूले से हम किसी बॉडी का श्वार्ज़शील्ड रेडियस निकाल सकते हैं और उसे ब्लैक बॉडी बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ब्लैक होल टॉपिक के ऊपर अभी मैं 4-5 पार्ट लाने की कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।